सामने फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ीलैंड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। पतंगबाजी ने शहर फैसलाबाद के अंदर जहां एक बहुत ही कीमती जान जो है बोली, जिसमें आसिफ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, कायद नून लीग साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ भी आए, उनके घर अफसोस किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा भी उनके घर जाके अफसोस करते रहे और ये सिलसिला उनके घर जारी है। लेकिन मकसद हमारे प्रोग्राम का आज ये है कि एक कानून मौजूद है कि पतंगबाजी जुर्म है। हम उस जुर्म का इर्तिकाब क्यों कर रहे हैं और बारहा कर रहे हैं और अभी भी चल रहा है। ये 3 से 4 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल अभी भी ये सिलसिला बगैर किसी रोक टोक के जो है, रोक टोक बल्कि ये है कि पुलिस की तरफ से तो रोक टोक की जा रही है, लेकिन वालिदैन की तरफ से लगता है कि वैसे इस पर सख्ती नहीं की जा रही जैसे होनी चाहिए थी। क्योंकि अगर देखें तो गुज़िश्ता रोज़ भी मैंने आसमान पे देखा तो आसमान के ऊपर पतंगबाजी हो रही थी। वो कौन लोग हैं जो ज़मीर के तरफ से बिल्कुल मुकम्मल तौर पे मलामत किए बगैर मर चुके हैं, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं। आज आसिफ है तो कल मैं हूँगा या आपका कोई बच्चा होगा। मैं कहता हूँ मेरे मुँह में खाक हो, लेकिन फिर भी ये वक्त आ सकता है, क्योंकि अगर हम आज कंडेम नहीं करेंगे तो कल ये वक्त आ जाएगा। मेरे से भी गलती हुई होगी, आपसे भी बहुत हुई होगी। हम अल्लाह की बारगाह में भी जाके तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं। रमज़ान का महीना है, बिलाशुबा आसिफ की शहादत हो चुकी है, लेकिन उससे हमें कुछ सीखना होगा। हम सबसे पहले गुलाम मोहम्मदाबाद थाने में मौजूद हैं। फैसलाबाद बल्कि एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है और बड़े थानों में से थाना है। यहाँ कार्रवाइयाँ जो हैं, अली इमरान चौधरी साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं, SHO यहाँ मौजूद हैं। और साथ ये कार्रवाइयाँ जो इन्होंने की हैं हालिया, वो सिर्फ आपको दिखा दूँ। ये मशीनें बड़ी तादाद में, डोर बनाने वाली, गुड्डा बनाने वाली, और ये पतंग जो है पीछे आप देख रहे हैं, जो कि कमर बूटा आपको दिखा भी रहे हैं, बड़ी तादाद में जो काइट्स हैं वो पकड़ी हैं। क्रैकडाउन चल रहे हैं और भरपूर चल रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ एक नुक्ता बड़ा बावसूख अंदाज में कहूँगा कि पुलिस का काम मुजरमों को पकड़ना है। अगर कोई कानून बना है उसकी अमल दरामद हमारा भी उतना हक है, इनका भी, क्योंकि अगर ये इस क्राइम यानी कि मामूली छोटे लोगों को पकड़ने के लिए छतों के ऊपर रेड करेंगे, फिर हम ये कहेंगे चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो गया। लेकिन जो बड़े क्राइम हैं, जो संगीन जुर्म है, उनको फिर कौन पकड़ेगा अगर हमने इनको डंडे देकर सिर्फ यही काम देना है कि आप सीढ़ियाँ लगाएं, लोगों को छतों से उतारें। इमरान भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अली भाई कितना कार्रवाइयाँ कर चुके हैं, क्योंकि आपकी अभी ये इस पोस्टिंग को महीना नहीं हुआ, लेकिन ये बसंत है, फिर एक दिन नहीं हुई, दूसरे दिन अगले जुमे चलेगी, अगले जुमे बारिश होगी, फिर अगले जुमे चलेगी। आपने यहाँ नेटवर्क भी तोड़े हैं, ज़रा तफसील हमें बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं SHO गुलाम मोहम्मदाबाद हूँ। देखिए, ये पतंगबाजी एक खूनी खेल है। इसके लिए पुलिस ने बाकायदा कैंपेन चलाई हुई है, डेली बेसिस पे क्रैकडाउन हो रहे हैं। बल्कि पुलिस ने अपनी गाड़ियों पे सीढ़ियाँ रखी हुई हैं, उसके साथ जो दूसरे महकमे हैं उनकी पूरी मुआवनत है। इसके अलावा जो ड्रोन्स हैं, मतलब ड्रोन कैमराज, उनकी मदद से वो इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके लिए भाई अवेयरनेस की ज़रूरत है। पुलिस तो अपनी कार्रवाइयाँ कर ही रही है डे टू डे। कहीं पतंग नज़र आती है, कहीं हमें पता चलता है कि पतंगें बन रही हैं, कोई फैक्ट्री लगी हुई है, डोरा की फैक्ट्री लगी हुई है, उसके हवाले से हम अलर्ट हैं, दिन रात कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। वालिदैन का अवेयर होना। पुलिस अनाउंसमेंट करती है, नमाज़ों के बाद बाकायदा से अनाउंसमेंट होती है। नमाज जुमा के बाद मैं खुद जाता हूँ मसाजिद में, जाके लोगों की अवेयरनेस के लिए वालिदैन को कहते हैं कि बच्चों को हटाएं। वालिदैन डे टाइम में बिज़नेस के लिए घरों से बाहर होते हैं, लेडीज़ घर होती हैं, छोटे बच्चे छतों पे चढ़ जाते हैं, लेकिन उनको इतना नहीं पता होता कि इसके नताइज क्या हैं। देखें, अभी कल और परसों का जो वाक़या हुआ है, जिस तरह ये हुआ है, एक बच्चे की शहादत हुई है, मतलब ये बहुत बड़ा एक लॉस है वालिदैन के लिए। वो तो वापस नहीं आ सकता। और दूसरा ये कि पुलिस जो है अपनी तरफ से पूरी एफ़र्ट करती है। मैं जिस दिन से मेरी यहाँ पोस्टिंग है, मैंने दिन रात अपनी जो मेरी टीमें हैं, 4-5 टीमें, उनको मुस्तैद किया हुआ है। उनको हर तरह की सहूलत दी हुई है, ड्रोन्स उनको दिए हुए हैं कि आपने कहीं भी है पहले जाके उनको समझाना है। अगर वो फिर भी बाज नहीं आते तो आपने पकड़ना है, पकड़ के कानूनी कार्रवाई करनी है। क्या इतना ही आसान है इनको पकड़ना? जैसे इनकी चीज़ें थोड़ा सा हम चाहते हैं थोड़ा इधर आ जाएं आप, ज़रा फेस मेरी तरफ कर लें ताकि बैकग्राउंड में वो सारी कार्रवाई है। कमर ये भी दिखा दें आप, सर इधर आ जाएं अली भाई। अच्छा, क्या इतना ही आसान था इनके नेटवर्क्स को तोड़ना, या कोई मुश्किल काम था थोड़ा सा इनको ट्रेस आउट करना, और ये कैसे कैसे काम करें? मैं चाहता हूँ कि आवाम को पता चले, क्योंकि जब ऐलान होता है ना तो लोग कुछ फ़ख्र से कहते हैं हम तो उड़ाएंगे, हमें पुलिस पकड़ सकती है तो पकड़ लें। मैंने टिकटॉक पे ऐसी वीडियोस देखी, लेकिन अब बाइकआउट शुरू हुआ है। अब लोगों को एहसास हुआ, बिलाशुबा आसिफ के वालिदैन के पास आसिफ तो वापस नहीं आएगा, लेकिन उसने एक आगाही दी, जो आप लोगों ने भी देखा होगा, जितनी 15 पे कॉल्स आ रही हैं पतंगबाजी में, पहले कोई नहीं सुनने को मिली। इसमें भाई ऐसे है कि इसमें पब्लिकली वालिदैन को, घर वालों को, भाइयों को देखना चाहिए कि अगर छोटा बच्चा बिला ज़रूरत छत पे जा रहा है, उससे पूछें कि आप क्या लेने जा रहे हो।
अगर घर में कहीं आपने पतंग देखी है, डोर देखी है, पतंग को तोड़ दें, जला दें, डोर को जला दें, उसे समझाएं बेटा कि इसकी वजह से किसी की कीमती जान ज़ाया हो सकती है, जान जा सकती है। अच्छा सर, उसके अलावा ये है कि आपने पूछा कि नेटवर्क को हमने कैसे तोड़ा। चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया पे पेजेस चलते हैं, बाकायदा जो बिज़नेसमैन हैं, सेलर्स हैं, बनाने वाले, उन्होंने अपने पेज बनाए हुए। फैसलाबाद की हद तक हमने इस पे काम किया, सीडीओ ब्रांच ने काम किया, बहुत सारे लोगों को हमने पकड़ा, क्योंकि उनके तो अपने मफादात होते हैं इसमें कि वो प्रोजेक्शन करेंगे, इस तरह की वो पोस्टें लगाएंगे, उसके बाद पब्लिक के अंदर होगा कि पसंद हो रही है, गुड्डे और जी, पतंगे और तुकड़े बनाएंगे लेकिन ताकि लोग खरीदें। देखें इसकी वजह से कितनी कीमती जानें ज़ाया हो रही, और किस लेवल पे जो है ये इसकी एक हाई बनी हुई है। तो कल जनाब सीएम साहबा भी आई हैं या तशरीफ़ लेके आई हैं, और जो वाक़या हुआ है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है, इस हवाले से हमने बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी है जो नेटवर्क में शामिल थे, और जो कानूनी कार्रवाई बनती है सबके अगेंस्ट हमने की है, पकड़ा है, उनको चालान भी किया है। जीरो टॉलरेंस पे चल रहे हैं क्योंकि बिल्कुल, इससे zero पहले tolerance। इससे पहले ये देखें जितनी बड़ी आपकी कार्रवाई नज़र आ रही है मशीनरी, क्योंकि इस इलाके को खासतौर पे थाना जी, गुलामाबाद इंशाल्लाह इसको और काम मंसूराबाद को करेंगे। कहते हैं कि यहाँ ज़्यादा ये बनाने वाली फैक्ट्रियाँ ज़्यादा है। मेरा ज़ाती तौर पे ज़ीरो टॉलरेंस है, और हमने एक अहद किया हुआ है कि लोगों को इससे बचाना है। कहीं भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहीं कोई इस तरह की इतला है, किसी ने छुप के कोई फैक्ट्री लगाई हुई है या पतंगें मेकिंग होती हैं, इस तरह का कुछ भी है, तो उस पर फ़ौरी कार्रवाई होती है। मैं बल्कि इसके लिए स्पेशल 2 टीमें मैंने बनाई हुई हैं कि आपने फ़ौरी रेड करने, कहीं भी कोई चीज़ मिलती है फ़ौरी मुझे इन्फॉर्म करना है, और ये देख लें उसी के जो नताइज हैं। ये तो अभी थोड़ी नज़र आ रही, इससे पहले काफ़ी पकड़ के हम इनको तलब कर चुके हैं। तो ये आप ख़ास तौर पे क्या आवाम को, पब्लिक को क्या मैसेज देंगे जो आप तक कांटेक्ट करना चाहिए, किसी की शिकायत करना चाह रही है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी सरीका जो रास्त पहला रहेगी? सोर्स है हमारा वो तो 15 ही है बिल्कुल। कि उस पर इतला दें, जो गली मोहल्ले के लोग हैं, इर्द गिर्द के लोग हैं, नेबर्स हैं, वो इतला दें, इतला पास करें कि किसी की छत पे ऐसा काम हो रहा है। मतलब ऐसे होता है कि इर्द गिर्द के लोग, उनमें बड़ा एक होता है, एहसास होता है कि यार ये काम गलत हो रहा है, इतला दें। दूसरा मैंने अपना नंबर दिया है, वो तीसरा हम अनाउंसमेंट करते हैं, डेली टू डेली गाड़ियाँ मूव करती हैं, डॉल्फिन स्क्वाड हैं, हमारे ईगल स्क्वाड हैं, उसके अलावा हमारी मोबाइल्स हैं, मूविंग में रहती हैं। अगर इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन हो तो लोगों को पास करनी चाहिए, लोगों को इसका एहसास करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अली इमरान चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी तादाद में कार्रवाइयाँ की, कमर ज़रा आप दिखा दें। ये एक बेसिकली ख़ाम माल है जिसके ऊपर रंग और जो भी उसे अपने नाम में मखसूस लफ्ज़ दिया जाएगा, इसे लगाकर जो है वो तैयार किया जाएगा। ये प्लास्टिक है प्रॉपर, और इसके पीछे ये नज़र भी आ रहा है, मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये चरखा टाइप है जिसके ऊपर से वो जो भी इसका प्रोसेस करते हैं, लेकिन इसको ऐसे लपेट कर फिर कार्रवाइयों के दौरान जो है वो आगे ये फैक्ट्री बेसिकली ये जो मशीन नज़र आ रही है, क्योंकि थोड़ा सा इंडस्ट्री के मैं रिपोर्टिंग भी करता रहा हूँ, उनके प्रोग्राम भी किए हैं। तो ये पावर लूम के अंदर यूज़ होने वाली मशीनें हैं जिनको अल्टरनेट करके, जिनको थोड़ा सा चेंज करके उनको इस्तेमाल किया गया। फिर ये रंग देने वाली मशीनें हैं, इनको भी कब्जे में लिया गया ताकि ये नेटवर्क को तोड़ा गया। बल्कि अली इमरान साहब बता रहे थे कि बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर बैरून ममालिक के नंबर जो है इस्तेमाल करके ग्रुप्स बनाए गए थे ताकि ट्रेसेबिलिटी जो है वो नामुमकिन हो सके। फिर पतंग देखें आप, बड़ी तादाद में खेप है, कपड़े, बल्कि यही वो बड़े पतंग हैं जिसमें तुक्कल है, और ये बड़े तावे वाले पतंग हैं जिसकी डोर जो है आसिफ के गले में फिरी, क्योंकि बेसिकली ये जो थ्रेड वहाँ से मिली है वो मोटी थ्रेड थी, और उसका इस्तेमाल वो फैसलाबाद के अंदर, क्योंकि अली इमरान ने कहा कि यहाँ नहीं बनती, लाहौर में बनती है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ और बड़ी तादाद में ये सामान कब्जे में लिया गया जिससे तल्फ किया जाएगा। मकसद प्रोग्राम का सिर्फ यही है, आगाही है कि कानून मौजूद है, अभी भी बहुत देर नहीं हुई। बिलाशुबा आसिफ की शहादत, आसिफ की मौत और आसिफ का जो नुकसान है उसके घर वालों के लिए नाकाबिल तलाफ़ी है, लेकिन हम अपने माशरे के अंदर एक अच्छे रुझान को परवान चढ़ सकते हैं, और इसी परवान चढ़ाने से आसिफ की मैयत को, आसिफ को एक एहसाले सवाब जाएगा कि हमने उसकी शहादत को रायगा नहीं जाने दिया। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा। में आगे बढ़ते हैं। कातल डोर फैसलाबाद के अंदर एक कीमती जान को खा गई, आसिफ शहीद हो गया। ऐसा ही वाक़या फेस्को की हदूद के अंदर, बिलाशुबा सरगोदा फैसलाबाद डिवीज़न में नहीं आता, लेकिन फैसलाबाद डिवीज़न के अंदर, फेस्को के अंदर जो है सरगोदा आता है। एक नन्हा बच्चा तारों में अटकी हुई डोर जो है
वो उसको जब पकड़ने गया, गुड्डी अटकी हुई थी, उसे जब पकड़ने गया लोहे के रॉड लगाने से वहाँ झुलस कर मर गया। ये 2 अमवात एक हफ़्ते के दौरान, जी सिर्फ़ और सिर्फ बल्कि ये कहेंगे एक हफ़्ते के अंदर, महज 3 दिन के अंदर हुई। फिर फैसलाबाद के अंदर एक एजाज़ नामी लड़का जो समुद्री का ताल्लुक है उसके गले पे फिरी, वो अल्लाह की तरफ से बचा। फिर एक और लड़का फैज़ान जो कि लालपुर गैलरिया के सामने केनाल एक्सप्रेस वे के ऊपर उसके नाक और यहाँ गालों के ऊपर डोर फिरी, बल्कि नाक के ऊपर जो फिरी है उसकी हड्डी की वजह से वो महफूज रहा। अब ये अंदाज़ा कीजिए कि लोगों ने अब बाइकआउट का सिलसिला शुरू किया है। वो बाइकआउट का सिलसिला शुरू हुआ तो बाकायदा एक दोस्त फैसलाबाद के ऐसे हैं जिनका नुमान है और हाफिज़ नुमान अली बाबा फाउंडेशन भी चलाते हैं, उनकी तरफ से एक तहरीक का आगाज़ साथ साथ ये किया गया कि अगर किसी को माली नुकसान का नौजवान को डर है तो वो गुड्डियाँ और डोर हमें बताए, हम उनके पास आके इनको आग लगा के तल्फ़ कर देंगे और आपको आपकी पेमेंट कर देंगे। नुमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नुमान, बिलाशुबा फैसलाबाद के अंदर एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ, आपको कैसे ये ख्याल आया कि क्योंकि नौजवान छुपा रहे थे, ख़ुद भी जलाने शुरू हुए, लाहौर समेत सरगोदा, फैसलाबाद, साहिवाल, बाकी शहरों के अंदर जहाँ भी गुड्डी उड़ाई जाती वहाँ भी जो जलाने का अमल शुरू हुआ, लेकिन आपने ये कैसे शुरू किया कि उनको पैसे देके, और आपको कितना का रिस्पॉन्स इसमें आ रहा है? बिस्मिल्लाह, हमारी सबसे पहले सिटी 41 टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, वो आए और अच्छे कोर्स के लिए हमारा साथ दे रहे हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इंसानी कीमती जान है, उसका कोई नेमल बदल नहीं है। तो कुरान मजीद में भी इरशाद है, जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो इस तरह हम लोग, जैसे आपको पता है एनजीओ भी चला रहे हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इंसानियत के लिए, तो हमें हम जैसे हमने कैंपेन स्टार्ट की तो हमें हमारी एनजीओ में एक मैसेज मसूल होता है कि मैं गरीब घर से हूँ, मैंने काम की नीयत से मैंने जो है वो पतंगे डोरे लिए हैं, लेकिन जब से मैंने आसिफ की वीडियो देखी है तो मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं इसको तल्फ़ भी करना चाहता हूँ, लेकिन माली हालात की वजह से मैं इसको तल्फ़ नहीं करना चाह रहा। तो हमने फिर उसकी हौसला, मतलब उसको हौसला दिया, कोई मसला नहीं, आप तल्फ़ करें, आपका जो नुकसान है हम भरेंगे। तो इस वजह से फिर हमने इस मुहिम को फिर सोशल मीडिया पर कैंपेन स्टार्ट किया और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स हुआ। ज़्यादातर लोग हमसे पैसे नहीं ले रहे, हमें खुद बुलाते हैं, आए जलाएँ। बहुत कम लोग हैं जो को मजबूरी है या कोई डिज़र्विंग लोग हैं जिन्होंने इसको कारोबार की नीयत से थोड़ा बहुत छोटे लेवल पे काम के साथ स्टार्ट किया था, तो हम उनको पे भी कर रहे हैं। कई लोगों ने मतलब वॉलंटियर तौर पे जो 50% पेमेंट हमें बोला कि दे दें, 50% हमारी तरफ से, जितना जो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो बिला मुआवजा हमारे साथ जो है वो आगे चल रहे हैं। 30 रोज़ में कितना नुकसान हुआ आपको, लोगों को, मतलब 3 रोज़ के अंदर आपको कितना रिस्पॉन्स आया? कॉल के हवाले से जी, या लोगों ने आकर कितने का आपने ऐसे ही तकरीबन हमारे पास तकरीबन 25 से लोगों ने हमसे रब्ता किया है मुख्तलिफ जगहों पे। बाकी कुछ लोग थे वो डर रहे थे, घबरा रहे थे कि कहीं आप हमारी कंप्लेन ना कर दें, कहीं आप लोग पुलिस के साथ तो नहीं मिले हुए, तो इस तरह करके तो जिन लोगों को हमने थोड़ा सा यकीन दिलाया कि ऐसा कोई मसला नहीं, हम तो इस कंपेन को चला रहे ताकि मोटिवेट होकर लोग और भी काम कर सकें, तो इस वजह से हम लोग ये आपको लगता है, मेरे ख्याल में पुलिस अपनी जगह काम कर रही है, कार्रवाइयाँ भी कर रही है, मुलजिम भी पकड़े गए हैं, डोर को बड़ा खूबसूरत अंदाज में ट्रेस किया गया है कि वो डोर कहाँ से आई, किसके इस्तेमाल में थी, कैसे पकड़ा गया, मैं मुतासिर हुआ उनसे। लेकिन क्या पुलिस को भी ऐसा कार्रवाइयों के अंदर नहीं आना चाहिए कि लोगों को डराने की बजाय अब थोड़ा सा इस तरफ लेके आएं ताकि लोग खुशी से इसके अंदर शामिल होकर अगले सालों के लिए हम इससे तौबा करें? बिल्कुल, आपने किसी को मतलब इस अच्छे रास्ते पे लगाना है तो अच्छे तरीके से उसको मोटिवेट करके गाइड करके करना चाहिए। डरा धमका के करेंगे तो वो माहौल और ख़राब होगा, लोग छुपा लेंगे, फिर जब उनको मौका मिलेगा या नरमी होगी वो फिर ये चीज़ करेंगे। तो अगर प्यार मोहब्बत से हम लोग इसको करेंगे तो उम्मीद है कि बहुत सारे लोग वॉलंटियर से हमारे साथ अटैच होंगे और अपना जो है गुड्डे वगैरह डोरे वगैरह खुद तल्फ़ करेंगे खुशी से, अगर माहौल को हमने बेहतर बनाया। अच्छा नुमान, आप इसको, ये आपके पास कोई देखे गया आपको अभी वॉलंटियरली आपके मोहल्ले से ही, ताकि मेरे गुड्डे और डोरे तल्फ़ कर दें? जी बिल्कुल ऐसा ही है। चले, मैं आप ये ऐसे तल्फ़ करें, मैं साथ कुछ सवालात हैं वो भी आवाम के सामने रखूँगा। बिलाशुबा हम अदारों पर तनकीद करते रहेंगे, लेकिन अदारों को मजबूत, मैं हमेशा से अपने प्रोग्राम में कहता हूँ, अदारों को मजबूत बनाने वाले हम खुद हैं। मैं हूँ, आप हैं, नुमान है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बल्कि हम सब हैं जो मिलकर अदारों को मजबूत बनाते हैं। नुमान अब को इनको जो है वो आग लगाएंगे और इनको बाकायदा तल्फ़ करेंगे ताकि ये दोबारा किसी के इस्तेमाल में ना आ सके। इनको जलाया जा रहा है और डोर भी है जिसे आप देख सकते हैं, ये है वो कातिल डोर जिससे नौजवान जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गया। और ये डोर है, ये केमिकल डोर नहीं है, दूसरी डोर है। और अगर वो आपने डोर देखी भी हो, ये देखें आप सिर्फ इसको अंदाज़ा करेंगे, मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ, ये टूट नहीं रही। तो इंसानी जान के ऊपर ये कमरा, आप बल्कि इसे वो तो जला दिया गया बिल्कुल, और डोर को भी हम साथ ही रखेंगे। अब ये अंदाज़ा कीजिए कि ये निकाली और मेरे उंगलियों के ऊपर निशान, ज़रा कमर दिखाइएगा, सिर्फ एक थ्रेड तोड़ने से इस हद तक नुकसान है। तो ये एक इंसानी जान के लिए किस हद तक ख़तरनाक होगा आप लोग खुद अंदाज़ा करें। और ये है वो डोर जो कि इंसानों की जानें निकल रही हैं। डोर को भी अंदर फेंका जा रहा है ताकि उसको भी जलाकर राख किया जाए ताकि दोबारा ये किसी के लिए काबिल इस्तेमाल ना हो सके। नुमान आप ज़रा आगे आ जाए, आपसे गुफ्तगू साथ कर लूँ। नुमान,
हमारी कितनी जिम्मेदारी है? हम तनकीद कर लेते हैं अदारों पे, पुलिस ने कार्रवाइयाँ करी, क्या पुलिस का ही इंतज़ार किया जाएगा कि वो छतों के ऊपर आके हमारी चादर चारदीवारी का जो तकद्दुस है वो भी पामाल होता है, हम उसका इंतज़ार करेंगे या खुद हमारे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, सबसे पहले तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है। देखिए पुलिस कहाँ कहाँ जाएगी, कहाँ कहाँ लुक आफ्टर करेगी। लोग कहते हैं इदारों को ऐसे चुक मुअत्तल कर रहे हो, उसका मसले का हल नहीं है। सबसे पहले हमें आगे आना चाहिए और सोशल मीडिया के थ्रू मुख्तलिफ इदारों पर, जैसे आप मीडिया चैनल हैं, अवेयरनेस फैलाएँ। जैसे हम लोग हैं सोशल वर्कर हैं पिनाने, तो काफ़ी लोग जैसे अच्छा, आगे निकले। इसके अंदर मैं एक चीज़ कहता हूँ, मैं ये एडमिट कर लेता हूँ कि मैं भी गुड्डी उड़ाता हूँ। जी जी अब कोई और भी उड़ाता होगा, देखने वाले बहुत सारे लोग उड़ाते होंगे, लेकिन अगर किसी ने सीखना है तो एक वक्त होता है जब अल्लाह भी तो मौका देता है ना अल्लाह को, बंदे को, कि वो गुनाह कर लिया तो वो अब तौबा कर ले। अगर किसी ने ये गलती की है, ये कोताही की है, तो अब तौबा कर ले, ताकि मैंने दोबारा नहीं करना, ताकि आगे आने वाली जानें जो हमारी आसिफ की शहादत से एक तो होना कि उसकी शहादत रायगा ना जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे देखिए हम कोई मतलब कोई भी अदर पर्सन है गुड्डी उड़ाता है, वो डोर कट जाती है, वो उसको पता भी नहीं होता कि उसकी डोर से किसी की जान चलेगी, कोई बंदा दुनिया से चला गया, किसी के घर उजड़ गया। तो ये हमें चाहिए इस सबक भी सीखना चाहिए। पहले भी ये चीज़ें होती थी, लेकिन बिलाल भी वो वीडियोस नहीं बनती थी, हाईलाइट नहीं होता था। हाँ जी, ये देखिए डोर लगने से लेके उसके मौत वाक़या होते तक वीडियो आ गई। तो इस वजह से भी काफ़ी लोगों को इस वीडियो ने मुतासर किया कि यार देखो कैसे तड़प रहा है, कितनी तकलीफ़ में है। तो उस वजह से भी ये जो रद्द-ए-अमल ज़्यादा आया पहले की। बहुत शुक्रिया, नुमान हमारे साथ मौजूद है। बल्कि मैं सोशल मीडिया की भी कुछ फुटेजेस आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे साथ साथ प्रोग्राम के अंदर। आप यकीन मानिए कि फैसलाबाद के अंदर एक बूम देखा, एक मुस्बत रुझान देखा कि लोग इसको कंडेम करते नजर आए, जला रहे हैं, फाड़ रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, क्योंकि वही लोग पतंगबाजी के ऊपर पुलिस को ललकारते नज़र आए कि आप हमें पकड़ सकें तो पकड़ते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। इसे बड़े ग्लैमरस करके पेश किया जा रहा था, लेकिन अब उसे खुद कंडेम कर रहे हैं, उससे पीछे हटते नज़र आ रहे हैं, जो अच्छी चीज़ है जिसे हमें अप्रीशिएट करना चाहिए। प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं, एक ब्रेक होती है, दोबारा वापस आते हैं। नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। मैं यासिर के बड़े अफसोस की मुकाम है कि उनके बड़े भाई यासिर तो अंदर मौजूद हैं। आसिफ इशफाक जो डोर फिरने से जिनका इंतकाल हुआ, बड़ा एक दर्दनाक साम है। मैं कभी भी, आपको पता है, ये ऐसे फंबलिंग जो है अल्फाज का मिलना मेरे लिए मुश्किल चीज़ नहीं, लेकिन आज मेरी ज़ुबान साथ नहीं दे रही। मसला ये नहीं है कि मैं कोई रेटिंग चाहता हूँ या कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दिल को लगा है, मैंने पहले भी प्रोग्राम के अंदर आगाज़ के अंदर ये कहा है कि मेरे समेत बहुत सारे लोग पतंगबाजी करते होंगे, लेकिन वो आज मैंने इसलिए अपना लफ्ज़ यूज़ किया, अगर सिर्फ तनकीद करूँगा तो लोग ये कहते हैं कि हमारे ऊपर कहते हैं, ये ख़ुद भी तो करते होंगे, इसलिए मैंने अपना लफ्ज़ नाम पहले बोला, फिर आप लोगों को कहा है कि हमें इससे सीख लेना चाहिए। आज के प्रोग्राम का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि पुलिस को टारगेट बनाया जाए, अदारों को टारगेट बनाया, बल्कि ख़ुद को टारगेट बनाया जाए कि हम लोग कानून शिकन हैं, कानून मौजूद है तो कानून सिखाने वाले इदारे क्यों आए, हम खुद क्यों नहीं सीखते। सबसे पहले एजाज साहब मौजूद हैं जो कि आसिफ के चाचा हैं, और उनके मोहल्लेदार और दीगर अजीज़ो कारी भी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। एजाज साहब, पूरा वाक़या तो हुआ, मीडिया पर चल गया, सारे चैनल्स ने कवर किया, मुख्तलिफ अदवार से पता चल गया। अब आप क्या समझते हैं कि ये जो आप लोगों के घर का नुकसान हो गया है, बिलाशुबा ये ना तलाफ़ी नुकसान है, ना पूरा हो सकता है, ना इसे पूरा कर सकता है, ना कोई आसिफ दूसरा आ सकता है, तो क्या डिमांड क्या करेंगे हुकूमत से? क्योंकि देखें, मैं प्रोग्राम के अंदर ये करता आया हूँ बात कि एक दिन पुलिस वाले पकड़ते हैं, कार्रवाई करते हैं, छत से लड़के को पकड़ के आते हैं, केस होता है, अदालत जाते हैं, अगले दिन ज़मानत हो जाती है। कानूनी का मरीम नवाज साहिबा भी आई कि कानून साजी नहीं ऐवानों के अंदर होनी चाहिए कि ऐसे मासूम लाल जो हैं वो बिछड़ना हट जाएं और माओं के लाल उनके पास मौजूद रहें। सर पहली बात तो ये कि तमाम मीडिया वालों का, सभी लोगों का शुक्रगुजार भी हम हैं कि जिस तरह ये वीडियो वायरल हुई है, 80% लोग तो ऐसे जनाजे में शिरकत हुए हैं कि जिनको हम जानते भी नहीं थे। ठीक हो गया, और आपने देखा भी होगा कि काफ़ी क्राउड था। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ ये कि अगर हमने कोई डिमांड मनवानी होती तो हम अपने बच्चे की मैयत को रोड पे वहीं पे रखते और रोड ब्लॉक करते। ठीक है, मीडिया इसको और भी कवरेज देता, लेकिन हमने ऐसा काम कोई नहीं किया। हमने कल जब नवाज शरीफ साहब आए हैं, मरीम नवाज साहब आई हैं, हमने उनसे भी सिर्फ एक गुजारिश की है, डिमांड नहीं की। पहली हमारी गुजारिश ये थी कि ये जो जितने भी हैं बनाने वाले हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको पकड़ा जाए। बिल्कुल सही, ठीक है ना जी, बुराई को जड़ से ख़त्म होना चाहिए। कहीं से तो मटेरियल चल के आ रहा है ना जी। देखिए, अब पुलिस ने भी बहुत ज़्यादा ताउन किया, उन्होंने कहा जी कि हमने बंदर ट्रेसे हैं, ये है वो। हमारे बंदर ट्रेसने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है।
मेन चीज़ ये कि आप उस बुराई को ख़त्म करें और जड़ से ख़त्म करें। आप कोई दरख्त भी काट देंगे, अगर उसे जड़ से नहीं ना काटेंगे वो फिर वो दोबारा वो बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि उसको ख़त्म किया जाए। और दूसरा जो हमारा मुतालबा था, रिक्वेस्ट थी मरीम नवाज़ साहिबा से भी, ये कि उस रोड को डिचकोड रोड की बजाय आसिफ शहीद के नाम से मुंसलिक किया जाए, मंसूब कर दिया जाए, और वहाँ पे वो कुछ ऐसा मेंशन किया जाए कि ताकि इतनी आवाम वहाँ से गुजरती है वो सीखें। तो वो ये सीखें कि यार अगर ये बच्चा डोर की वजह से अपनी ज़िंदगी गवा बैठा है, शहीद हो गया है, तो हमारा कोई बच्चा इस तरह इस सानहे से दो चार ना हो। हमारी तकलीफ़ का आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ताज़ियत कर रहे हैं, और बहुत सारी फेक न्यूज़ भी चल रही हैं। ठीक है, सबसे बड़ी तो ये गलत खबर कि उन्होंने हमारी भाभी के मुतल्लिक, उस बच्चे की वालदा के मुतल्लिक ये खबर फैला दी। ठीक है, हमारी तकलीफ़ को और बढ़ा दिया आप लोगों ने। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ दिनों से ये चल रही है जी कि एक बच्ची की तस्वीर साथ मेंशन करके आसिफ के कि जी वो उसकी मंगेतर थी, ईद के बाद उसकी शादी थी। ये चीज़ है, आसिफ की शादी जनवन ईद के बाद थी, लेकिन तारीख डिसाइड नहीं हुई थी। ठीक है ना, और उस बच्ची की हमने कहीं पे भी तस्वीर जो मेंशन नहीं की, इसलिए खुदा के लिए वो बच्ची भी या वो उससे रिलेटेड जो भी बंदा, पहले सदमा हो गया। ये बुरी बात है, ये गलत बात है कि वो अब उसको सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। वो कोई और लड़की है, और हमारी फैमिली की किसी भी लड़की की तस्वीर अभी तक सोशल मीडिया पे वायरल नहीं हुई और ना इंशाल्लाह होगी। इंशाल्लाह। और मेरे ख्याल में जो मंगेतर होगी उसको भी इस बार सदमा होगा, तो मेरे ख्याल में लोगों को इसका एहसास करना चाहिए कि अपनी बेटियां समझ के कुदरती अमर है कि जब हम अपने बच्चे बच्चियों की शादियों का कहीं एंगेजमेंट करते हैं, नाम लेते हैं, तो वो एक मेंटली तौर पे बंदा तैयार हो जाता है, बॉन्डिंग हो जाती है। हमारे घरों में यही होता है, और हमारे घरों में ये भी नहीं है कि जी की पसंद की शादी है, कोई लव मैरिज हो रही है। इसलिए खुदा के लिए वो जो भी बच्ची है जिसने भी तस्वीर लगाई है, उस बच्ची ने लगा के अपने आप को फेमस किया है या किसी और ने किया है, ये गलत है। हमारा ऐसा कोई किसी किस्म का इस तस्वीर से, इस वीडियो से हमारा कोई लिंक नहीं है। दूसरी चीज़ हम जो आपको मेंशन कर दूं आपके चैनल के थ्रू, ये समनाबाद, फैसलाबाद का जो इलाका समनाबाद है, समनाबाद स्टेशन, गेट नंबर 1, गली नंबर 5, यहाँ पे हमारी रिहाइश है। अब किसी किस्म की भी कोई तस्दीक करना चाहते हैं, बिला झिझक आप आ सकते हैं। आप हमारे दुख में आते हैं, हमारी तकलीफ में आ रहे हैं, हम आपके साथ कोऑपरेट हैं। और आपको पता भी लगा होगा कि हर चैनल में जो भी चैनल वाले हैं हम उनके साथ कोऑपरेट हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसी घड़ी है कि चैनल्स वाले चाह रहे हैं अवेयरनेस फैले, क्योंकि हम बहुत बार कहते आए, हमने बहुत सारी न्यूज़ चलाई, हमने खबरें चैनल्स ने हमेशा चलाई, लेकिन इस वक्त कुछ चीज़ सामने आ गई। मैं भी प्रोग्राम के आगाज़ में ये कहता आया हूँ कि आसिफ की शहादत रायगा नहीं जाने देनी चाहिए, लोग सीख लें। जी बिल्कुल, जो बाइकआउट की तहरीक चली है ये अगले साल नजर आनी चाहिए। अब देखिए ना, ये बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी हम जिस तरह उसकी वो शहादत हुई है, जो सानिया हुआ है, हम वो वीडियो देख के आए और हम वो वीडियो दोबारा देख नहीं पा रहे। तो खुदा के लिए फिर आप अपने बच्चों को बचाएं। एक आसिफ शहीद हुआ है तो उसकी कुर्बानी को रायगा ना करें। कल आपका बच्चा भी हो सकता है। खुदा हम तो ये भी नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि यार ये आप ही का बच्चा था, ये आप ही का बच्चा था, तो जो आप लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, इजाज़त मौजूद थे। मैं कुछ और मोहल्लेदार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप आसिफ के क्या लगते हैं? चाचू ये साथ वाला मकान मेरा है। हमसाया। क्या आसिफ के बारे में क्या कहेंगे? क्या अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारा गली तो एक ही मुतालबा है कि फैक्ट्रियाँ बंद हों और इनको करारे वाक़या सजाओ CPO से और RPO से, यही मुतालबा है कि क्रैक डाउन करें और ठीक ठाक कर दें। चाचू जी एक ज़रा बात मुझे बताइएगा, अभी भी छतों पे हमने, ये हफ्ता हो गया है, हफ्ता होने को है बल्कि, अभी भी छतों के ऊपर लोग चढ़ के पतंगबाजी कर रहे हैं। मेरा प्रोड्यूसर सलमान है, इसने एक वीडियो कल लगाई हुई थी, मैं वो देख रहा था और मैं ये सोच रहा था कि हम लोग अभी भी ज़मीर मरा हुआ कि अभी भी हम वो चीज़ कर रहे हैं और हट नहीं रहे। हम तो दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, और पुलिस पर कोई तनकीद नहीं, पुलिस पूरा काम कर रही है, तो पूरा तामन कर रही है, इंतजामिया मुकम्मल तामन कर रही है। ये हमारा मुतालबा सिर्फ है कि क्रैक डाउन कर दें, फैक्ट्रियाँ बंद कर दें। अभी तक आपको क्या लग रहा है कि देखिए मेरी बात सुने, कानून मौजूद है, क्या पुलिस ने ही हमेशा जाना है, पुलिस ने ही हमेशा जाके करना है? हमारे ऊपर भी कुछ हक बनता है। हमारा भी हक है, सब वालिदैन का हक है कि अपने बच्चों को समझाएं, छतों पर ना चढ़ने दें, डोर ना लाएं, गुड्डे ना चढ़ाएं, कुछ भी ना करें, बच्चों को समझाएं। बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या लगते हैं आसिफ को? मैं मोहल्लेदार। हाँ जी। आसिफ कैसा लड़का था? बहुत नाइस बच्चा था, नमाजी था, परहेज़गार था, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाला। मस्जिद में जुमा उसने अदा किया जिस दिन उसकी डेथ हुई। जुमा पढ़ने के बाद असर की नमाज़ भी पढ़ी, बल्कि मौलाना साहब उसके इंतज़ार कर रहे थे कि वो नमाज़ ख़त्म करें तो मैं मस्जिद को लॉक करूँ। उन्होंने कहीं जाना होगा, लेकिन उसने लंबे सजदे किए,
शायद उसके आखिरी अल्लाह से सजदे थे। गुफ्तगू अपनी अपनी अल्लाह अल्लाह हाँ से जी। गुफ्तगू हर बंदे की और होती घर है। में वो कह के गया था कि मैं सलाम करने के लिए जा रहा हूँ, 11वीं का ख़त्म था, लेकिन है कि वालदा को कह गया कि आप ख़त्म का सामान तैयार करें तो मैं आगे रोज़ा अफ्तार करूँगा, लेकिन उसके बाद ये क्या सानी कहेंगे, कानून मौजूद है, मैंने पहले भी सवाल किया, कानून मौजूद है, अदारे मौजूद हैं, अब अदारों का काम यही तो नहीं हर वक्त ये सीढ़ियाँ उठाएं, छतों पे छलांगे मारें, माएँ बहनें बेटियाँ नीचे बैठी हैं, कैसे रोका जाए इन बच्चों अक्सर हमने ये प्रोग्राम खुद मोहल्लेदारों ने बनाया है, बल्कि इस जो बच्चा जिसकी छत पे भी हो, हमने 15 को कॉल करनी, उस बच्चे को इबरतनाक सज़ा देनी है, क्योंकि घर वाले भी बच्चों की शह देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जब माँ बाप कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन उसका रिजल्ट ये निकलेगा। बिल्कुल सही। ठीक है, हम नहीं चाहते कि किसी और माँ का लाल दुनिया से रुखसत हो। बिल्कुल इस वक्त आसिफ की वालदा हयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक सदमा होता है। मैं भी एक माँ का बेटा हूँ, मैं वो महसूस कर सकता हूँ कि मेरी माँ मेरे लिए बीमार होने पे कितना दर्द रखती है। तो एक लगता जिगर जब दुनिया से रुखसत होता है तो उसकी माँ के जज्बात क्या होंगे। हर आंख अश्कवार है, मोहल्ले वाले ये बात कर रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगा आसिफ की शहादत का दुख जो है पूरे पाकिस्तान को है। पूरे पाकिस्तान के अंदर सरगोदा में देखें, लाहौर में देखें, हर जगह बाइकआउट चल रहा है। जब बाइकआउट चल रहा है तो आपको भी चाहिए उस बाइकआउट के अंदर शमूलियत इख्तियार न करें, बल्कि इसको इतना सख्त करें कि अगर आपको भी किसी गली बाज़ार मोहल्ले में को पतंग लेके जाता, बेचता, ख़रीदता, चढ़ाता नज़र आता है तो 15 पे कॉल करें, अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें। DC फैसलाबाद का भी अब हेल्पलाइन सेंटर बन चुका है, आप भी उसके ऊपर रब्ता करें ताकि इस लानत को जड़ से ख़त्म किया जा सके। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा ज़रूर। दोबारा इस प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं आपको। दुख की घड़ी में हम आसिफ की फैमिली के पास पे मौजूद हैं। भाई यासिर हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे दिए हैं, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। मकसद मेरे प्रोग्राम का आज का सिर्फ एक ही था, कानून मौजूद है, कानून के ऊपर अमल दरामद करने के लिए अदारे मौजूद हैं। अदारे सीढ़ियाँ उठाई फिर रहे हैं। पुलिस से फिर हम ये शिकवा करते हैं कि चोरी भर गई, चकारी भर गई, डाका जनी ज़्यादा हो गई, लेकिन हम अपने ज़िम्मे जो चीज़ें लेते हैं वो उसके ऊपर अमल करने से अभी तक कासिर नज़र आते हैं। यासिर भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, बल्कि ताज़ीद करने के लिए बेशतर दुनिया यहाँ मौजूद है, और कोई फैसलाबाद से नहीं बल्कि दूर दराज इलाकों से जो उन्हें नहीं भी जानते वो पहुँच रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि एक दिया, मैं ये नहीं कहूँगा कि आसिफ की शहादत रायगां जाएगी, बल्कि एक दिया जल चुका है। अब इससे रोशनी जो है हमने हासिल करनी है और हर घर तक पहुंचानी है कि कोई भी घर के ऊपर, क्योंकि 15 ने भी पुलिस ने कहा है कि अभी तक आसिफ की शहादत के बाद जितनी 15 को कॉल मौसूल हुई हैं, इतनी पूरी बसंत से पहले हमें तक मौसूल नहीं हुई, जिसका ये बिल्कुल सबूत है कि आसिफ की शहादत जो है वो इस चीज़ को लेके आगे चली है कि हमने इस लानत से बचना है। यासिर भाई शुक्रिया आपका वक्त देने का। क्या कहेंगे कि बड़ी दुख की घड़ी है। आपने बताया कि मुझे तो बल्कि अभी मोहल्लेदार बता रहे 6 माह का थे जब वालिद चले गए, तो वो शफ़क़त, वो प्यार, वो मोहब्बत सब कुछ आपने दिया, और इतनी बेदर्दी से जो वीडियो, क्योंकि सुना करते थे लोग डोर से ऐसे हो जाते हैं, लेकिन ये डोर भी इतनी मोटी थी, और फिर उस डोर के साथ जो एक बेहमाना कत्ल हो चुका है, शहादत हो गई है। क्या कहेंगे कि कैसी यादें हैं आसिफ की, दुनिया भर से लोग आपके पास आ रहे हैं। कहने के लिए तो भाईजान अभी अब तो कुछ भी नहीं है, सारी बातें तो तकरीबन हो चुकी हैं। बस ये मेरा बड़ा अच्छा और प्यारा भाई था, अच्छा था तो तभी ये सभी लोग दिखाएं, कैमरामैन सारे दिखाएं लोग कितने आए। मेरे 20% जो मेरे रिलेटिव्स थे, दोस्त थे या बाप थे, 80% लोग वो आए हैं जिन्होंने वीडियो देखी है, जिन्होंने देखा है कि जिनके अंदर तड़प हो गई है, यार ये क्या हो गया है। अब अगर हो गया है तो काइंडली से कंटिन्यू रखें, सही, ताकि दोबारा किसी और का आसिफ ना जाए। लास्ट हो आसिफ, जो चला गया वो लास्ट हो, इसके बाद किसी माँ का आसिफ ना जाए, बस ये है। और ये दूसरा नंबर ये मैं कहना चाहता हूँ, ये जो शाखें काटते हैं हम, शाखें काटने से नहीं कोई फ़र्क पड़ेगा जितनी देर तक हमने जड़ ना काटी। जड़ वो है मैन्युफैक्चरर हज़रात, कोई भी है, मैं किसी से मतलब मेरी कौन सी किसी के साथ दावत है यार, जो भी है जो बनाता है, ये जो हमारे अदारे हैं, जो भी अदारे जिनके पास इख्तियार है इनको पकड़ने का, यार काइंडली उनके आगे रिक्वेस्ट है यार इनको पकड़ो यार, बार 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 ये काम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और ये जो जिगर एक चले गया हर एक का ना जाए। और मेरे ख्याल मैन्युफैक्चरर्स को भी पैगाम होना चाहिए कि आपके भी बच्चे हैं, वो भी कभी बाइक पे बाहर निकल सकते हैं, वो भी ख्याल करें इस चीज़ का। उनको तो चाहिए बस वो निकलती बद्दुआ है उनके लिए, सीधी बात है, टू बी ऑनेस्ट।
उनके लिए बददुआ निकलती है, लेकिन नहीं आगे मैंने खंदक रख ली है कि ना यार बददुआ ना दूँ मैं किसी के बच्चे को, लेकिन उनको चाहिए थोड़ा सा ख्याल, उनको तो काफ़ी ख्याल करना चाहिए यार, उनको काफ़ी ख्याल करना चाहिए, लेकिन बस यार हमारे माशरे को सीधा सुधरना चाहिए यार। बस हमने बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस कर लिया है, किसी और का ना जाए। मेरी माँ पागल हो गई है, इतना बड़ा सदमा, इतना बड़ा, 6 माह का था, उसको देख देख के उसने अपने मतलब शोहर को भूल गई, वो मर गया ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है कोई मेरे बच्चे हैं, लेकिन ये जो गम है ना, ये गम नहीं, इसकी भरपाई नहीं हो सकती, इसकी भरपाई नहीं। 6 माह अभी ईद के फ़ौरन बाद की शादी थी, तो तकरीबन 50% तैयारी हो चुकी थी, छोटी छोटी जो घर की तैयारी, कपड़े वगैरह हो गए थे, बस वो मेन जो मैरिज हॉल रह गया था, दूसरा तीसरा ऐसे चक्कर थोड़े से रह गए थे, ट्रांसपोर्ट रह गई थी। तो खुद ही देख ले फिर क्या कैसी क़यामत बर्पा हुई होगी हमारे घर में भी हुई है, और लड़की वालों के घर में भी हुई है, वो भी हमारे रिलेटिव्स थे, उनकी भी बन चुकी थी इस बंधन में, उसने तो ज़हनी तौर पे हर चीज़ बना लिया था। तो काइंडली यार प्लीज़ इस खेल को बंद कर दो। और वो हाफिज़ नुमान साहब हैं जो जिनका सुना है मैंने, वो उन्होंने बड़ी अच्छी मुहिम को चलाई हुई है। बाइकआउट और साथ जो पतंग बेचना को मुझे बेच दे अगर किसी को माली नुकसान का है। उन्होंने बल्कि मुझे ये बताया कि एक बहुत गरीब लड़का था, उसके पतंग काफ़ी पड़े थे, पहले उसने पैसों का मुआवजा मुतालबा किया, लेकिन जब मैं गया हूँ तो उसने पैसे नहीं लिए। उसने कहा यार मेरा दिल गवारा नहीं करता आसिफ की वीडियो देख के पैसे भी लूँ, आप आग लगा दें बस। मैं हाफिज़ नुमान साहब को सल्यूट करता हूँ। हाफिज़ भाई काइंडली यार इसको कंटिन्यू रखना है यार, आपने भी हमने भी सब नहीं यार, आसिफ की कुर्बानी रहेगा ना जाए, अब कोई और आसिफ ना जाए यार। भाई आपको सलूट है, भाई सलूट है। यासर भाई एक बड़ा अहम सवाल कि मरीम नवाज साहिबा से आपने मुतालबा आसिफ के नाम से रोड का किया। हाँ ये बिल्कुल एक माइक पे और मुतालबा, हमारी रिक्वेस्ट होगी सब बैठने वालों की, मुतालबा करें कि आज पतंगबाज पकड़े जाते हैं, पुलिस वाले छतों से उतारते हैं, अगले दिन अदालत में जाते हैं, इतना कानून कमज़ोर है कि फ़ौरन ज़मानत 100% ज़मानत कन्फर्म है। ये 6 माह की पाबंद कर देना चाहिए ये कानून साजी, क्योंकि मरीम नवाज ज़रिया एक करारदाद पेश करें, मंजूर होगी, कानून पास हो जाए। मैं मोहतरम मरीम साहबा से रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा बिल पास किया जाए पार्लियामेंट में, ताकि इनको कोई इबरत ना सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि दोबारा ना ये करें, ताकि ये दोबारा ना करें बस। और देखने वाले लोगों के, क्योंकि अभी भी बड़े माज़र साथ में ये जुमला भी नहीं बोलना चाहता, अभी भी छतों पे हैवान खड़े हैं, शाम असर के बाद मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हमने वीडियोस खुद बनाई हैं कि अभी भी लोगों, पुलिस वाले भी मुझसे ये बात कर रहे थे, अभी भी हमें मजबूर होना पड़ा है कि लोगों को पकड़ना पड़ा है, अभी भी शायद लोग जागे नहीं, पूरा पाकिस्तान जाग गया है, हमारे शहर के लोग नहीं है। बस मैं यही कहूँगा, ये आपका 2 मिनट का मजाक, खेल, शुगल दूसरे घर की सारा कुछ ख़त्म कर देता है यार। प्लीज़ यार समझ जाओ, अभी भी नहीं समझना तो कब समझना है यार। इससे बड़ी खून की होली और क्या हो सकती है। मैंने 24 साल पाला है, 59 सेकंड में ख़त्म हो गया वो बच्चा मेरा, सिर्फ 59 सेकंड में। आपने हाथों में हर वक्त अपनी लुकमा देके, हाँ जी, अपने साथ रखा, हर टाइम अपने साथ रखा, बाहर निकलने नहीं दिया मैंने उसे। बस मैं समझ जाए यार, आवाम को मैं ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ यार समझ जाओ यार, समझ जाओ। आसिफ ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, समझ जाओ यार, ये हम पे बीत रही, हमें पता है क्या हो रहा है। बिल्कुल बहुत शुक्रिया यासर भाई के, एक जुमला बड़ा कीमती था कि कहीं आपका आसिफ ना हो जाए, मेरे मुंह में खाक हो, बल्कि ये आपका या किसी का आसिफ ना हो, बल्कि इस आसिफ का जो दिया चला है इसे लेकर ऐसे चलें कि पूरे पाकिस्तान में ये कानून शिकनी, मैं फिर कहूँगा अदारों के बाद हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है कि हम कानून शिकन हैं, वो कानून के रखवाले हैं, वो अमल दरामद करने के लिए निकल आते हैं, जो भी करते हैं, हमें चाहिए कि हम इसे रोकें और इसके अंदर जितना भी अप्रिशिएट हो, अपना किरदार हो सकता है मुस्बत अदा करें। पूरे पाकिस्तान से इनको, पाकिस्तान बाहर से भी जो कॉल्स हैं, पाकिस्तानी नियाद लोग ओवरसीज़ बाहर बैठे हैं, वो कॉल्स करके यासिर से इजहार अफसोस कर रहे हैं कि जो सदमा हुआ है, पाकिस्तान जाग उठा है। अब फ़ायदा मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि बसंत से 4 दिन पहले होता, जो हुआ है अगली बसंत पे हमें नज़र आना चाहिए कि बसंत हो ही ना, उसका नामो निशान मिट जाए। बिल्कुल जी, सूबाई गवर्नमेंट की पतंगबाजी और पतंग फरोशों पर पाबंदी के बाद जो है समंदरी में कार्रवाइयाँ जो है शुरू कर दी गई हैं, और मुख्तलिफ इलाकों से जो है पतंगबाज और पतंग फरोश जो है गिरफ्तार किए गए और भारी मिकदार में पतंगें भी जो है बरामद कर ली गई। तो इसी वाले से असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या मैसेज देंगे सर, कितनी तादाद में पकड़ी गई? जी अभी हमने 100 पतंग ये पकड़ी है, इससे पहले भी कार्रवाइयाँ की हैं। सुबह से कार्रवाइयाँ हुकूमत के तमाम महकमे कर रहे हैं, जिसमें इंतज़ामिया, पुलिस, बल्दिया के लोग, सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल, पटवारी, तमाम लोग शामिल हैं। हम पूरे अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं इन लोगों के पकड़ने के लिए कि जो घरों में भी पतंगें बना रहे हैं और डोरें बना रहे हैं। दुकानों पे तो बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अभी हमने एक दुकानदार को पकड़ा है,
हुकूमत इस बात को लेके बड़ी संजीदा है कि हमने किसी को भी ये कत्लगाह चलाने की इजाज़त नहीं देनी। जैसा कि आपको पता है कि 2 दिन पहले फैसलाबाद में एक बंदा जो है वो अपनी जान गंवा बैठा, और आज समुंदरी में भी एक बंदे के गले पे डोर फिरी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज रहा है। हम मज़ीद ये रिस्क नहीं ले सकते, इसीलिए आज जो है ना वो यहाँ पे सारे इदारे भी मौजूद हैं और अंजुमन ताजरान भी यहाँ पे मौजूद है और शहर के जो शुरफा हैं वो भी मौजूद हैं। हमने सबको बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि आपने अपने बच्चों को ये समझाना है कि कतन ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आपकी और आपके वालदैन की तज़लील हो और आपके वालदैन को जेल जाना पड़े। और अगर कोई बालग इंसान ये काम करता है तो हम फ़ौरन उसको गिरफ़्तार करते हैं करके। अभी आप देख सकते हैं 7 बंदे जो है ना वो हवालात में बंद हैं और इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज होने जा रही है। तो मेरी तमाम शहरियों से अपील है कि इस बात को लेकर ख़बरदार रहें और एहतियात करें, अपनी भी इज़्ज़त की हिफाजत करें और हमारी भी इज़्ज़त का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। DSP आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या सर मैसेज देंगे इस मौके पर? मैं इसी तरह जैसे इसी साहब ने फरमाया है कि हुकूमत पंजाब ने हर इंसान को ये चाहिए कि किसी इंसान की ज़िंदगी दाव पे ना लगाए। तो ये डोरें अब पतंग उड़ाने के लिए नहीं है, ये अब कत्ल वाली रस्सी बन गई है, फंदा बन गया है लोगों के गलों का। तो अब हर वालदैन को चाहिए, मैं आपकी वसादत से और अंजुमन ताजरान जैसे मौजूद हैं या इनकी वसादत से तमाम वालदैन को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये पतंगबाजी अब तफरी नहीं रह गई, अब ये कत्ल गाहें बन गई हैं। इसलिए जो बिल्टीज़ आती हैं ट्रकों के अड्डे वो इंशाल्लाह हमने चेक करने शुरू कर दिए हैं 1-2 दिन से, मैंने और AC साहब ने। हम वो अड्डे भी सील करेंगे और चूँकि हम दोनों एक पेज पे हैं इसलिए हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि जैसे कि आज एक वकूआ हुआ है, नेक्स्ट कोई ऐसा वकूआ ना होने पाए। हम हर वो कदम उठाएंगे जिससे हम इंसानियत को बचा सकें, चाहे हमें कुछ करना पड़े। बिल्कुल जी, ये तफरीह जो है वो नहीं है, अब खूनी जो है वो खेल बनता जा रहा है।